प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च में होंगी परीक्षाएं। पहली से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि जारी, जिला अधिकारियों को निर्देश। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पहली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि सूची जारी कर दी है। ये परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत मार्च 2026 में आयोजित की जाएंगी, जबकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अप्रैल 2026 में पूरक परीक्षाएं होंगी। निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी विद्यालयों को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा करवाने और आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी तिथि सूची के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेंगी। देश में स्किल इकोसिस्टम को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सशक्त बनाने का संकल्प। राजघाट स्थित गांधी सत्याग्रह सभागार में शनिवार को स्किल लीडर्स कॉन्क्लेव एवं कौशल मेला 2026 आयोजित हुआ, जिसमें देश में स्किल इकोसिस्टम को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने कॉन्क्लेव एवं कौशल मेले का उद्घाटन किया। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल द्वारा दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय और असम स्थित स्किल यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश के 10 से भी अधिक कौशल विश्वविद्यालयों और दिल्ली के 100 से अधिक कॉलेज और स्कूलों को विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय बजट में राज्य के विकास का लेखा जोखा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के विकास का लेखा जोखा लेकर रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान बजट में शामिल की गई जनहितैषी नीतियों से अवगत करवाया, वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बजट को लेकर विस्तृत जानकारी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अनेक स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2,80,000 मकान स्वीकृत किए गए थे। शहजादपुर में अवैध शराब कारोबार का भांडाफोड़, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में बेची जा रही थी देसी शराब। शहजादपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करियाना की दुकान की आड़ में देसी शराब का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। साथ ही दुकानदार और उसका बेटा लेमन जीरा, कोका कोला और स्लाइस की खाली बोतलों में देसी शराब भरकर खुलेआम बेच रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर इस पूरी खेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस को देखते ही आरोपी का बेटा दिवक प्लास्टिक का थैला लेकर मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी पास के देसी शराब के ठेके से सस्ती देसी शराब खरीदकर उसे कोल्ड ड्रिंक की खाली प्लास्टिक बोतलों में भरकर रखती थी, ताकि किसी को शक न हो। पानीपत में तड़के तड़के पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़, ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमले की 3 बदमाश गिरफ्तार। पानीपत के जाने माने ट्रांसपोर्टर सी सुब्रमण्यम पर जानलेवा हमला करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। थाना इसराना क्षेत्र में पानीपत गोहाना रोड से जौनधन खुर्द जाने वाले रास्ते पर अलसुबह हुई इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए बड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के नेतृत्व में पानीपत सीआईए और एसटीएफ सोनीपत की संयुक्त टीम ने की। पुलिस के अनुसार जैसे ही बदमाशों ने टीम को देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ में बदमाशों को दबोच लिया गया। सोनीपत में खाकी का खौफ खत्म। गांव भट्ट गांव में घर के बाहर फायरिंग कर फरार हुए थे युवक, पुलिस ने किए काबू। सोनीपत जिले के गांव भट्ट गांव से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली वारदात सामने आई है। देर रात कुछ युवकों ने मकान के बाहर 5 राउंड फायरिंग की। घटना मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें फायरिंग के बाद 3 युवक मौके से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौके की सूचना मिलते ही सोनीपत सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार
खटगांव निवासी देवेंद्र को देर रात घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब वो बाहर आया तो गोली में 2-3 युवक खड़े दिखाई दिए। पूछने पर युवकों ने बात को टालने की कोशिश की। इसी दौरान गोली चलाने वाले युवक उसी मकान के अंदर घुस गए और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखने लग गए। सूरजकुंड मेले में हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो, पीड़ितों को उचित मुआवजा दे सरकार। दुष्यंत चौटाला। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में चल रहे 39वें सूरजकुंड शिल्प मेले में बीते दिन शनिवार को हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त सूरजकुंड मेले में ऐसा हादसा होने से इस मेले और हरियाणा की प्रतिष्ठा को न सिर्फ देश में बल्कि विश्व स्तर पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हादसे के कारणों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में हरियाणा की छवि को नुकसान के लिए हरियाणा का पर्यटन विभाग जिम्मेदार है। मेले में 50 देशों के 700 से ज्यादा शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं और देश विदेश में पर्यटक आ रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।